अगर आप अपने देश की बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक या फिर दूसरी टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, खुद रिसर्च करके इन कंपनीज के शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, या फिर एक सिंपल और कन्वीनियंट सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। आज की वीडियो में हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स जो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एक्सपोजर चाहते हैं तो ये फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं, हियर इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स देश की टॉप 100 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रूल्स के मुताबिक इन फंड्स को अपना 80% एसेट्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, जबकि बाकी के 20% एसेट्स मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप फंड्स देश की वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के हाई रिस्क से कंफर्टेबल नहीं है। ये कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन है। अब चलिए जल्दी से समझते हैं कि हमने टॉप 5 फंड्स कैसे सेलेक्ट किए। तो आइए देखते हैं मेथोडोलॉजी। हमने बेस्ट लार्ज कैप फंड्स को सिलेक्ट करने के वक्त दो चीजों को ध्यान में रखा, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी। इसके लिए सबसे पहले हमने सभी लार्ज कैप फंड्स के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे, जो कि हमने नवंबर 2014 से नवंबर 2024 तक कैलकुलेट किए डेली बेसिस पर। टोटल 32 लार्ज कैप स्कीम्स थी। जब हमने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे तो 8 फंड्स ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गए एज दे डिड नॉट कंप्लीट 7 ईयर्स। बिगिनर्स के लिए आए रोलिंग रिटर्न को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक फंड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 17.5% है, इसका मतलब है कि हमने नवंबर 2014 से नवंबर 2024 के 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर सभी 7 ईयर पीरियड्स के रिटर्न्स निकाले। इस टाइम फ्रेम में 2479 ऐसे 7 ईयर पीरियड्स बने और उन सब के रिटर्न्स का एवरेज निकालकर 17.5% रोलिंग रिटर्न्स आया। इसके बाद हमने सिर्फ उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जो कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स दे रहे थे। अब रिस्क को समझने के लिए हमने 7 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन चेक किया। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज से कितना डिविएट करते हैं। जैसे अगर एक फंड का एवरेज रिटर्न 10% है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3%, तो उसके रिटर्न 7% से 13% के बीच हो सकते हैं। ये वॉलेटिलिटी का मेजर है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ही ज़्यादा फंड वॉलेटाइल होगा। अब बात करते हैं रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन की। ये भी रोलिंग रिटर्न्स की तरह ही काम करता है। जैसे रिटर्न्स के केस में हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डेली रिटर्न्स कैलकुलेट किए, वैसे ही यहाँ हम डेली स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं और फिर हजारों इंस्टेंसेस का एवरेज निकालते हैं। इस एवरेज को ही रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनका 7 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी के एवरेज रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन से कम था। इसका मतलब ये फंड्स अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल रहे हैं। और लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ उन फंड्स को लिया जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स दे रहे हैं और साथ ही कैटेगरी के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल रहे हैं। इसी तरह हमें अपनी टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स की लिस्ट मिली। डू नोट, हमने इन फंड्स को रैंक नहीं किया, हम बस इन्हें उनके AUM के साइज के बेसिस पर लिस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े फंड से। First on the list is Axis Blue Chip Fund, which manages assets worth 33,236 करोड़। इस फंड ने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर 13.57% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपीस इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो आज तकरीबन 1.95 लाख बन चुके होते, ऑलमोस्ट डबल। और अगर आपने 10 साल तक 10,000 रुपए की SIP की होती जिसमें आपने टोटल 12 लाख इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 26.16 लाख के करीब हो जाते। अब अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सिस ब्लू चिप हो या कोई भी और, यू कैन डू इट इजीली ऑन द ईटी मनी ऐप फॉर फ्री, बिल्कुल 0% कमीशन के साथ। इस ऐप पर आप किसी भी फंड का एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं थ्रू एन अमेजिंग सरप्राइज टूल। सो डू एक्सप्लोर द ऐप फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ओके, लेट्स मूव बैक टू द नेक्स्ट फंड ऑन आवर लिस्ट।
So next is Canara Robeco Blue Chip Equity Fund with assets worth 14,581 करोड़। इस फंड को वेटरन फंड मैनेजर श्री दत्ता भंडवलदार मैनेज करते हैं। फंड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 13.42% है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, वो आज अराउंड 2.43 लाख बन गए होते। और अगर आपने 10,000 रुपए की मंथली SIP 10 साल के लिए की होती, तो आपके 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आज 30.34 लाख तक ग्रो हो चुका होता। Third in the list is Kotak Blue Chip Fund with 9,327 crore assets under management, and it has delivered a 7-year rolling return of 12.33%. अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसका वैल्यू अराउंड 2.36 लाख हो गया होता, मोर देन डबल। और अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP करते, तो इन 10 ईयर्स आपका 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज अराउंड 29 लाख होती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फंड का फंड मैनेजर जनवरी 2024 में चेंज हुआ है। पहले फंड को हर्षा उपाध्याय मैनेज करते थे और अब रोहित टंडन करते हैं। जब फंड मैनेजर चेंज होते हैं, फंड के परफॉर्मेंस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंड। फोर्थ वी हैव अ रिलेटिवली स्मॉलर फंड, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड मैनेजिंग एसेट्स वर्थ 1,255 करोड़। इस फंड ने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स ऑफ 12.33% डिलीवर किए हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, उनकी वैल्यू आज 2.46 लाख के अराउंड होती। और अगर आप 10,000 की मंथली SIP 10 साल तक करते, तो आपका 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आज 30 लाख के अराउंड पहुंच गया होता। द लास्ट फंड ऑन द लिस्ट इज ईडलवाइज लार्ज कैप फंड विद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ 1,081 करोड़। इस फंड के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स 12.94% हैं। एंड अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, तो वो आज अराउंड 2.36 लाख बन गए होते। और आपकी 10,000 पर मंथ की SIP 10 साल तक की होती, तो आपकी टोटल 12 लाख की इन्वेस्टमेंट आज 29.1 लाख बन चुकी होती। एंड इट्स अ रैप। मैं जल्दी एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.